हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग हिंदी का एक ऐसा प्रकरण लेते हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वह प्रकरण है हिंदी के रचनाकारों की रचनाएं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, याद भी रहता है तो भूल जाते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ दूसरे तरीके से इसका प्रेजेंटेशन करेंगे ताकि आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए ये रचनाकारों की रचनाएं आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो आइए देखते हैं। एक हमने बनाया है, डायग्राम बनाया है, और उसे पहले आपको 1-2 मिनट हम कुछ कहानियाँ बताएंगे और इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। और समझने के बाद निश्चित रूप से आपको जयशंकर प्रसाद की रचना मैं आपको आज पढ़ाने चल रहा हूँ। कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर जयशंकर प्रसाद की कोई भी रचना आ जाएगी तो आप हमारे इस डायग्राम को देखेंगे, इसका इमेज आप अपने माइंड में बना कर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जयशंकर प्रसाद से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा गया है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी जिले में हुआ था। काशी जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली के लेखक माने जाते हैं और ये छायावादी युग के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। तो आइए इस इमेज को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने जो चित्र बनाया है, इस चित्र में यहाँ पर देखिए शंकर जी है। कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी का चित्र है और शंकर जी से क्या पता लगता है कि ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और शंकर जी गुप्त तरीके से कहाँ पर बैठे हुए हैं? कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं दोस्तों। और इनके आसपास एक तितली है जो कि मंडरा रही है और इनकी गले में देखिए एक नाग बैठा हुआ है। जितने इमेज आप देख रहे हैं वो सारी रचनाएं हैं इनकी। और किसी कारण बस ये रो रहे हैं और इनके आंखों से देखिए आंसू बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं? आंसू। और यहाँ पर कैलाश पर्वत से देखिए मानो के एक झरना निकला है और ये किसी तालाब में जाकर गिर रहा है। और इस तालाब में जब ये झरना गिरता है तो इसमें से ऐसे ऐसे लहर बनती है। ध्यान से आप हमारे स्टोरी को समझते रहें। और ऊपर देख रहे हैं एक कप है, जहर है। क्या है? जहर। जहर जैसे कि एक समय ऐसा आया था कि भगवान भोलेनाथ जो है जहर का पान करते हैं, विष का पान करते हैं और उनका गला जो है नीला हो जाता है, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जब हम आसमान की ओर देखते हैं, तो मान लीजिए, इमेज करिए, सोचिए कि ध्रुव तारा है। क्या है बच्चों? ध्रुव तारा है। और आसमान में हम लोगों को एक दिखाई दे रहा है, दीप जल रहा है। क्या जल रहा है? दीप। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं तो जितने भूत पिशाच हैं, कंकाल वगैरह सब उनके आसपास आ जाते हैं, इनकी सेवा में चले जाते हैं। क्या है? कंकाल। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ये पुष्प है। पुष्प को कुसुम भी कहा जाता है। ये जंगल है, जंगल का सीन हमने आपको यहाँ पर बनाया है। तो जंगल में आपको ये कुसुम पुष्प भी दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, ये
हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी इमेज के माध्यम से, और इस इमेज के माध्यम से हम जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाओं को, जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हें हम आपको याद कराते हैं। ये इमेज आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लो। वास्तव में जो तरीका हमने आपको अपनाया है समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक याद रहेगा इनकी रचनाएं। सिर्फ आप इस इमेज को आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए अच्छे से, बस। तो देखिए, ये शंकर जी बैठे हैं, भोलेनाथ, जो कि कैलाश पर्वत पर गुप्त तरीके से बैठे हुए हैं। तो उनके आसपास तितली मंडरा रही है दोस्तों। तो जयशंकर प्रसाद की रचना हो गई तितली। ये हो गई तितली। और यहाँ से देखिए, पर्वत से जो झरना निकल रहा है, झरना निकला है, तो इनकी दूसरी रचना हो गई झरना। और भोलेनाथ देखिए, जयशंकर शंकर जी जो हैं रो रहे हैं, इनके आंखों से आंसू गिर रहा है, और इनकी रचना हो गई आंसू। इनकी एक रचना हो गई आंसू। और इसके बाद ये देखिए, झरने का जो जल है, जो पानी है, इस तालाब में गिर रहा है, और पानी भरने के कारण इसमें लहर बन रही है, और इनकी रचना हो गई, अगली रचना है लहर। लहर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो जंगल में, जंगल है, जंगल को कानन भी कहा जाता है, और इस कानन में एक कुसुम भी निकला हुआ है। तो इनकी अगली रचना हो गई कानन कुसुम। अगली रचना हो गई कानन कुसुम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक कंकाल भी है। जब ऊपर देखते हैं आकाश में, तो इनके आसपास कंकाल भी दिखाई देता है। तो ये हो गया कंकाल। कंकाल भी इनकी रचना है। जो ध्रुव तारा आप लोग देख रहे हैं आसमान में, ऊपर जब देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा भी नजर आएगा इमेज में। तो ध्रुव तारा से हो गया ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक कप जो है जहर पिए हैं। तो इसका मतलब एक कप मतलब एक घूंट, एक घूंट, एक घूंट जहर जो पिए हैं, तो एक घूंट दोस्तों इनकी एक रचना है, एक घूंट। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, जो आसमान में दीप जल रहा है, ते हो गया दीप शिखा। ये हो गया बच्चों दीप शिखा। दीप शिखा भी जयशंकर प्रसाद की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के गले में एक नाग है। तो नाग से क्या बन गया दोस्तों? नाग से बन गया जन्मेजय का नाग यज्ञ। नाग से बन गया जन्मेजय, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। और भोलेनाथ जो हैं इस पर्वत पर कैसे बैठे हुए हैं? गुप्त तरीके से बैठे हुए हैं। गुप्त तरीके से मतलब यहाँ पर देखिए, गुप्त तरीके से बैठे हुए हैं। तो गुप्त तरीके का यहाँ पर अर्थ है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। फिर उसके बाद और ये पूरा मिलाकर एक बन गया है चित्र। तो चित्र से बन गया चित्राधार, चित्र से बन गया है चित्राधार। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, और इनके प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कामायनी। कामायनी इनकी अलग से लिख लीजिए। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कामायनी। और इस तरीके से कुछ और बचे हुए हैं, जैसे भोलेनाथ अगर जिनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, उनका शत्रु कुछ उखाड़ नहीं सकता है। उनके शत्रु, आपके शत्रु
कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शत्रु से बन गया दोस्तों अजात शत्रु, अजात शत्रु। फिर इसके बाद एक इनकी और रचना है कामना है। ठीक इस तरीके से दोस्तों आपको यह इमेज अगर अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेटअप अगर एक बार हो गया तो निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में अगर जयशंकर प्रसाद से संबंधित कोई रचना आती है तो आप उसे नहीं भूलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर यह हमारा पढ़ाया हुआ रचनाएं अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।